नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के न्यू सेक्शन के बारे में। टीडीएस का सेक्शन 194 टी जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, इसके बारे में डिटेल में यहाँ बताने वाली हूँ। विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी सो दैट आप रिलेट कर पाएँ एंड समझ पाएँ। अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 194 टी जो है ये किसके लिए है? टीडीएस ऑन पेमेंट बाय फर्म टू प्रोप्राइटर। जो पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं वो अपने पार्टनर को जो अमाउंट ट्रांसफ़र करती हैं, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000। पूरे ईयर में 20,000 का अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। और कौन कौन से ट्रांजैक्शन इस पे एप्लीकेबल होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। और जो टीडीएस का रेट है वो है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे अब ये किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? तो जो एलएलपी कंपनी होती हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी होती हैं, वो इस सेक्शन के अंडर में कवर होंगी। ऐसे कंपनी में जो एलएलपी हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज हैं। पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म कंपनी है तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनको अमाउंट ट्रांसफ़र कंपनी करती है। तो अमाउंट जो ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर टीडीएस रेट आपको एट द रेट ऑफ 10% से डिडक्ट करना है। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि इसके अंडर में फॉल आएंगे, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, और कौन से नहीं आएंगे उसके बाद बताऊँगी। सबसे पहले अगर कोई पार्टनरशिप को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी पे ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और कोई अगर आपने मान लीजिए आप पार्टनर हैं किसी कंपनी में और आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो लोन पे जो आप अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसके ऊपर भी ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। रेमुनरेशन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। तो सैलरी, इंटरेस्ट, अमाउंट लोन का जो है वो रेमुनरेशन, तो इसके ऊपर जो है, और कमीशन अगर है, बोनस है, तो उसके ऊपर इस टाइप की ट्रांजेक्शन आप करते हैं अगर देते हैं अपने पार्टनर को, तो इसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट आपको करना है एट द रेट ऑफ 10%। अब क्या क्या ऐसे ट्रांजैक्शन है जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा? मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में पार्टनरशिप हैं, पार्टनर हैं, तो पार्टनर हैं आपने, तो आपने कंपनी के एक्सपेंसेस अपने अकाउंट से पे किए हैं। छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपने अगर अपने पॉकेट से पे किए हैं और कंपनी आपको आपके अकाउंट में पैसे वो रिवर्स करती है, रिवर्समेंट करती है, तो उसके ऊपर जो है ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एज अ रिवर्समेंट वो अमाउंट आपको मिलेगी और आप शो कर सकते हैं कि आपने कंपनी के एक्सपेंसेस किए हैं पे, इसीलिए वो उस अमाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और आपने कंपनी को 30 लाख का लोन दिया है, और 30 लाख का जब आप लोन देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो जो कंपनी आपको मान लीजिए कि 30 लाख का आपने लोन दिया और ईएमआई कंपनी ने बना दिया 1 लाख एवरी मंथ, 1 लाख रुपीज़ का। और 1 लाख में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, जो लोन का अमाउंट है वो भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो जो मान लीजिए कि आपका 90,000 का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 10,000 आप रिसीव कर रहे हैं एज अ इंटरेस्ट, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो 10,000 आपका मंथली हो रहा है, तो पूरे साल में 1,20,000 हो गया, तो 1,20,000 तो पूरा अमाउंट हो गया। तो इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000। तो 10,000 जब आप रिसीव करेंगे पहले मंथ में तब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ में जब आप रिसीव करेंगे तो वो लिमिट जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी, एंड वहाँ पे आपका जो कंपनी है वो एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपके अकाउंट में पे करेगी। किसी भी टाइप का आप कमीशन रिसीव करते हैं, बोनस रिसीव करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% से। आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 10%, 10,000 जो है एज अ टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में 90,000 आपको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस पे ये एप्लीकेबल होगा, किन किन ट्रांजेक्शन पे ये एप्लीकेबल होगा और किन किन ट्रांजेक्शन पे नहीं एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर आप कंपनी में पार्टनर हैं तो पार्टनर के अकाउंट में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं तो उसमें यहाँ पे बाइफिकेशन दिया गया है कि किन किन ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट करना है एंड किन किन ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है।
अब लोन का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी मैंने बता दिया। अब कई सारे पार्टनर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि टैली प्राइम में आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है। अभी यहाँ पे मैं आपको थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पार्टनर जो है, बिजनेस पार्टनर जो है, उनकी सैलरी 50,000 है। वो कंपनी से 50,000 एज अ सैलरी लेते हैं। तो उसके ऊपर 1 लाख ले लीजिए या फिर 50,000 का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि पार्टनर जो है वो कंपनी से 1 लाख रुपीज़ का सैलरी ले रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में आप क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्रिएट किया जाता है, उसको आप कर देंगे डेबिट विथ 1 लाख रुपीज़ से। अब यहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है, तो टीडीएस डिडक्शन लेजर अंडर आप करेंट लायबिलिटी करेंगे, क्योंकि जो आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो करेंट लायबिलिटी होगी कंपनी के लिए। और 1 लाख रुपीज़ पे 1 लाख रुपीज़ पे 10% हो गया 10,000, तो 10,000 हो जाएगा क्रेडिट। और जो सैलरी पेबल बनेगा, तो 1 लाख में से माइनस कर देंगे आप 10,000, तो 90,000 अगेन क्रेडिट हो जाएगा और वो हो जाएगा सैलरी पेबल। वो सैलरी आप पे कर देंगे अपने बैंक अकाउंट से। तो सैलरी पेबल अकाउंट जो हो जाएगा, आप अपने बैंक से पे करेंगे तो सैलरी पेबल अकाउंट 90,000 हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट, और आपका जो बैंक है वो हो जाएगा 90,000 से क्रेडिट। तो इस टाइप की एंट्री आप कर सकते हैं। और कैसे करना है मैं प्रैक्टिकली आपको टैली प्राइम में बताऊंगी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि कई पार्टनर जो होते हैं उनको अकाउंटिंग का प्रॉपर पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि आप मेरा टीडीएस डिडक्ट करोगे नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इससे लेना देना ही नहीं है, क्या रूल है क्या रेगुलेशन है। मेरी अगर 1 लाख सैलरी है तो मेरे अकाउंट में मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, टीडीएस डिडक्ट हो ना हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो अपना 1 लाख सैलरी मेरे अकाउंट में एवरी मंथ मुझे चाहिए। तो जो सेकेंड एंट्री है, इस केस में आप कैसे एंट्री करेंगे, अब आपको क्या करना है, पार्टनर की सैलरी है 1 लाख रुपीज़ और उसको टीडीएस डिडक्ट करने से ना कराने से कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ को आप डिवाइड करेंगे 90% से। तो जब आप 1 लाख को 90% से डिवाइड करेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10% वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी और 1 लाख का हो जाएगा 1,11,111। इतना आप सैलरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे और जो टीडीएस है टीडीएस आप बुक करेंगे यहाँ पे 11,111 का क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी पेबल निकल के आएगा 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ आपके पार्टनर के अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से पार्टनर भी कन्विंस हो जाएगा और आप इस तरीके से एंट्री को बुक कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में जब सामने वाली पार्टी रेडी नहीं है, पार्टनर जो है आपका रेडी नहीं है समझने के लिए, तो आप इस तरीके से भी सेकेंड वाली एंट्री कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहे होंगे कि जो रिबर्समेंट अमाउंट होता है क्या उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो नहीं, रिबर्समेंट देखिए आप अपने अकाउंट से अपने जेब से पे कर रहे हैं कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और मंथ के एंड में आप एक रिबर्समेंट अमाउंट कंपनी से ले लेते हैं कि मैंने 20,000 का पेमेंट किया है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो है वो मैंने पे किया है, तो 20,000 जो कंपनी है वो पार्टनर के अकाउंट में डाल देती है, तो वो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ। टीडीएस एप्लीकेबल होगा सैलरी पे, कमीशन पे, बोनस पे और इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन में भी जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और किस पे नहीं होगा, तो रिबर्समेंट पे नहीं होगा, क्योंकि वो आपने खर्चा किया है, कंपनी से आप खर्चा ले रहे हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन और भी अराइज हो रहा है तो उसका भी मैं आंसर कर दूंगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि उसको मैं रिप्लाई कर सकूं। और जो न्यू टीडीएस के सेक्शन के बारे में 194T के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसका कि थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 है, टीडीएस रेट है एट द रेट ऑफ 10% और टीडीएस ऑन पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनरशिप के लिए है। ये आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।